तो बिलाखिर पाकिस्तान की तरफ से ये फैसला कर लिया गया है कि अफगानिस्तान के अंदर एक बड़ा फौजी ऑपरेशन नागुज़ीर हो चुका है। पाकिस्तान के इस फैसले का मालूम होता है और मुमकिन तौर पर कतर की दौड़ें लगती हैं। पहले तुर्की को फिर सऊदी अरब को पैगाम दिया जाता है कि हम पाकिस्तान की क़यादत के साथ मुलाकात करना चाहते हैं, लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हो, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हो, हंगामी बुनियादों के पर कतर जाते हैं। कतर की क़यादत के साथ मुलाकातें भी हो रही हैं और उसी दौरान ये खबर भी सामने आती है कि अफगानिस्तान साइड से पाकिस्तान के मुख्तलिफ फौजी चौकियों के ऊपर हमला भी किया गया है। और इस सारी चीज़ें जो हमें बहुत कुछ जो हमारे सामने भी है वो तो हमें नज़र आ रहा है, उसके ऊपर हम रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, लेकिन पस पर्दा क्या चल रहा है वो जानना बड़ा ज़रूरी है। और इस तमाम तर कशीदगी के पीछे, तनाव के पीछे पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो दिफाई डील हुई थी उसका क्या ताल्लुक़ है, ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो बड़ी बारीकी के साथ आज के इस व्लॉग में एड्रेस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आज तारीख़ है 25 फरवरी 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले तेज़ी के साथ जो झड़प हुई है कल के दिन यानी कि 24 फरवरी 2026 को अफ्तारी से कुछ ही घंटे पहले जो अफगानिस्तान साइड से पाकिस्तान की फौजी चौकियों को निशाना बनाया गया, इसकी तफसीलात क्या आई हैं। और ये बड़ा हैरानकुन है कि ना ही अफगानिस्तान की ऑफिशियल मीडिया ने और ना ही पाकिस्तान की ऑफिशियल मीडिया ने इसके ऊपर रिपोर्टिंग की है। तो तमाम तरह जो चीज़ें हैं सोशल मीडिया के ऊपर या ओपन इंटर सोर्स अकाउंट के अंदर चलती हुई नजर आई हैं, रिपोर्टिंग है, दावे हैं, जो चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसके अंदर बताया जा रहा है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी सरहदी चौकियों पर बिला इश्ताल फायरिंग का जो सिलसिला है उसको शुरू किया। फायरिंग के अहम जो मकामात थे वो बारगा सर, मारो सर, शाहकोट सर और जखाखेल, जरबी कंडाव और लंडी कोतल के करीबी इलाके थे। अफगान फोर्सेस ने वाटर रॉकेट और हैवी वेपन्स का इस्तेमाल किया जो पाकिस्तानी साइड पर आके गिरे और पाकिस्तानी फोर्सेस ने इंतहाई जिम्मेदारी के साथ और पेशा वराना जवाब भी दिया। इसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से ATGM जो है इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया या इन हथियारों का इस्तेमाल किया गया। ये बेसिकली एंटी टैंक जो गाइडेड मिसाइल होते हैं, ये वो होते हैं यानी कि टैंक को निशाना बनाने के लिए, टैंक को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए इन्हें पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल किया गया। और अफगानिस्तान साइड की जो चौकियां हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने इब्तिदा के अंदर कहा कि कोई मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर उस तरह से बात नहीं की जा रही, लेकिन ओपन इंटर सोर्स के अंदर ये दावा किया गया कि अफगानिस्तान की एक चौकी और कहीं पर 3 का नंबर सामने आया कि 3 अफगान जो चौकियां हैं ये तबाह हुई हैं, पाकिस्तान ने इनको निशाना बनाया है। इसके अलावा तबाह होने वाली पोस्टों का जो ताल्लुक है वो फायरिंग के मकामात जैसे कि शाहकोट सर और बारगा सर वगैरह से बताया जा रहा है, जहाँ से फायरिंग का आगाज़ हुआ था। यानी कि पाकिस्तान की तरफ से जो चौकियाँ अफगान साइड की तबाह की गई हैं ये वही चौकियाँ हैं जहाँ से फायरिंग का आगाज़ हुआ था। और अफगान तरफ से सीज़ फायर की दरख्वास्त की इतलात फिर सामने आती हैं कि हमने अपनी जो कार्रवाई है वो कर ली है, लेकिन पाकिस्तान जाहिर है शुरू कोई और करता है लेकिन ख़त्म आपको पता है कि फिर पाकिस्तान की फोर्सेस ही करती हैं। लेकिन बाहर वही हुआ और अभी तक कोई मुसद्दक़ा इतलात नहीं है कि हम आपके सामने कोई नंबर रख सकें दोनों साइड से। ना ही कोई अफगान साइड से अभी हलाकतों का नंबर हमारे सामने आ रहा है और ना ही पाकिस्तान साइड से कोई शहादतों की रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है इस कशीदगी वाले माहौल के अंदर। तो फिलहाल हमें जो ऐसा जो नंबर है वो दोनों साइड के ऊपर हम उसकी तस्दीक नहीं कर सकते, तो लिहाजा हम उसको वो जो फिगर है उसको कोट भी नहीं कर रहे। इसके अलावा जो नगरहार सूबे में तालिबान के इत्तलात और सकाफत के सरबराह है ज़बीउल्लाह नूरानी, ये कहते हैं कि नगरहार में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उनका सरहदी तनाज़ा ख़त्म हो गया, यानी मामला जो है वो कशीदगी वाला या जो फायरिंग वाला सिलसिला था वो काफ़ी हद तक जो है वो रुक गया। अब ये सब कुछ हुआ यानी कल के दिन जो 24 फरवरी 2026 को हुआ, ये तब हुआ जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो कतर के हंगामी बुनियादों के ऊपर दौरे थे। और ये मैं बताता चलूँ कि ये कोई प्लान विजिट नहीं था, यह हंगामी बुनियादों के ऊपर किया गया। जैसा कि मैंने इब्तिदा के अंदर कहा कि पहले तुर्की को और फिर सऊदी अरब के ज़रिए ये कह कर पाकिस्तान की क़यादत जो है वो उस कतर के अंदर मौजूद है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि पाकिस्तान ने अब ये फैसला कर लिया है कि भाई अब की बार अफ़गानिस्तान के अंदर हमने ऑपरेशन बहरहाल हर सूरत में अब करना ही करना है। हमने बहुत सी कोशिशें कर ली, मुज़ाकरात की, हमने बहुत सी कोशिशें कर ली सिफारतकारी के ज़रिए, हमने UN के अंदर रिपोर्ट जमा करवा दी, हमने चाइना को बताया, हमने ईरान को बताया, हमने वसी एशियाई ममालिक को बताया, हमने अमेरिका को बताया, मगर उसके बावजूद भी जो अफ़गानिस्तान साइड से दरअंदाजी हो रही है और पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है, अब हम इसके ऊपर किसी किस्म की कोई सिफारतकारी या मुज़ाकरात या सालिसी किसी के कबूल नहीं करेंगे। और इसी दौरान कल ये खबर सामने आई ईरान की तरफ से कि ईरान ने जो पाकिस्तान की तरफ से 22 फरवरी 2026 को 7 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर हमले किए, तो ईरान की तरफ से ये पेशकश की गई कि हम सालिसी करवाने के लिए तैयार हैं दोनों ममालिक के दरमियान। लेकिन पाकिस्तान ने ईरान को साफ अल्फाज के अंदर इनकार कर दिया है कि हम आपके खलूस का एहतराम करते हैं, लेकिन अब जो मामला है ये अब हम किसी भी तीसरे मुल्क की सालिसी या मुज़ाकरात के ज़रिए से हम नहीं लेंगे, बल्कि अब ये मामला जो है ना ये हमने खुद ही हैंडल करना है। और जब पाकिस्तान की तरफ से ये फैसला किया गया
और जिसका आगाज़ इब्तदाई सतह के ऊपर 22 फरवरी 2026 को हुआ और इसके अंदर पाकिस्तान ने 7 मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया और ना सिर्फ निशाना बनाया बल्कि फ़ौरन इसको तस्लीम भी किया और कुछ ही घंटे के बाद पूरी तफसील के साथ प्रेस रिलीज़ भी सामने आ जाती है। ये कतर के लिए बड़ा हैरान कुन था और आप ये सुन रहे हैं कि उनके लिए तबाहकुन भी था और कतर जो है वो एक सारे ख़तरे को भांप भी चुका था। देखिए हुआ क्या है एग्जैक्टली, कतर क्या चाहता है, तमाम चीज़ें मैंने आप इसके ऊपर भी आना है। मामला ये हुआ जिसका जिक्र मैंने इब्तिदा के अंदर किया कि सारा मामला पाकिस्तान और सऊदी अरब की दिफाई डील के साथ कैसे जुड़ा। आपको पता है कि सितंबर 2025 के अंदर पाकिस्तान और सऊदी अरब की दिफाई डील हुई है। उसके बाद अक्टूबर में पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज होता है। पाकिस्तान इस हद तक मजबूर होता है कि वो अफगानिस्तान के अंदर जाकर कार्रवाइयाँ करता है। फिर तालिबान रजीम जो है वो पाकिस्तान की इन कार्रवाइयों का रद्दअमल देता है। पाकिस्तान इस मौके को गनीमत जानता है और दोबारा से भरपूर किस्म की जो कार्रवाई है वो अफगानिस्तान के अंदर जो है अब वो की जाती है। इसी दौरान तुर्की और फिर कतर और कतर जो है वो अपनी एंट्री देते हैं, मुज़ाकरात करवाने की कोशिशें करती हैं। बहरहाल ये मुज़ाकरात जो हैं वो कोई नतीजा खेज तो साबित नहीं होते। अलबत्ता जंगबंदी वाला जो फार्मूला है वो तय पा जाता है। तुर्की और कतर जो है ये पीछे हट जाते हैं, फिर सऊदी अरब यहाँ पर एंट्री मारता है और सऊदी अरब का खामोशी के साथ जो है मुज़ाकरात इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात को बेहतरी के हवाले से करवाने की कोशिश करता है। सऊदी अरब का वफ्द काबुल में भी आता है, इस्लामाबाद में भी आता है। इस्लामाबाद और काबुल से वफूद सऊदी अरब पे भी जाते हैं और फिर काबुल रजीम जो है ये इस बात को अश्योर करती है सऊदी अरब की क़यादत के सामने बैठ कर कि हमें फरवरी 2026 तक की मोहलत दे दी जाए। हम कोशिश करेंगे जितने भी पाकिस्तान के जो कंसर्न है हम इसको दूर कर दें और पाकिस्तान को जो गिले शिकवे शिकायत हैं दूर कर लिए जाएं और पाकिस्तान जो है वो तब तक जो है वो बॉर्डर उसको खोल दे। पाकिस्तान ने कहा नहीं भाई, बॉर्डर तो हमने नहीं खोलना है, अलबत्ता हम आपको ये मोहलत देने के लिए तैयार हैं, पहले आप हमें अपना होमवर्क करके दिखाएं, उसके बाद हम बॉर्डर भी खोल देंगे। लिहाजा यही फार्मूला जो है वो तय पाता है। लेकिन उसके बाद हमने देखा नवंबर और दिसंबर के अंदर काफ़ी हद तक जो अफगानिस्तान से मुसलसल दरअंदाजी हो रही थी उसके अंदर काफ़ी कमी भी आई। तो बातें यहाँ पर ये होने लगी कि जो सऊदी अरब की तरफ से जो कोशिश की गई थी वो मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हुए हैं और उसी की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो एक अमन दुश्मनों के वाक़यात हैं या दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनमें काफ़ी हद तक कमी आई है। लेकिन हमने इस तरजीह से इत्तेफाक नहीं किया था और हमने उस वक्त भी आपको ये कहा था कि ये बेसिकली विंटर ब्रेक है, क्योंकि इस मौसम के अंदर पहाड़ी ज़्यादा इलाकों के अंदर शदीद किस्म की बर्फ़ पड़ी होती है, पहाड़ जो है वो बर्फ़ से ढके हुए होते हैं, तो इन अफराद के लिए जो सप्लाई चेन होती है वो काफ़ी हद तक मुतासिर होती है। तो आप ये देखिएगा कि जैसे ये विंटर ब्रेक ख़त्म होगी उसके बाद पाकिस्तान के अंदर दोबारा से जो दहशतगर्दी की जो लहर है ये आएगी और बिल्कुल वैसा ही हुआ और ना सिर्फ वो दहशतगर्दी की लहर आई बल्कि उससे कहीं ज़्यादा शिद्दत के साथ जो है वो पाकिस्तान के अंदर ये लहर आई। लेकिन पाकिस्तान इंतज़ार करता रहा कि फरवरी 2026 की जो डेडलाइन दी हुई है तालिबान रजीम की तरफ से, हम उस डेडलाइन का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि किसी हद तक शायद ये किसी हद तक अपना जो होमवर्क है ये कर लेते हैं, लेकिन नहीं किया जाता। इस्लामाबाद की मस्जिद मुबारका के ऊपर हमला कर लिया जाता है, पाकिस्तान के जो लेफ्टिनेंट कर्नल है उन्हें शहीद किया जाता है। इसके अलावा भी दीगर बहुत से वाक़यात होते हैं, वाना कैडेट कॉलेज की बात करें, FC हेडक्वार्टर की बात करें, और भी बहुत से जो वाक़यात हैं वो इसी दौरान जो है वो रिपोर्ट होते हैं। लेकिन पाकिस्तान सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा होता है, लेकिन फिर बिलाखिर 22 फरवरी 2026 को पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज होता है और पाकिस्तान जो है ये अंदर जाकर कार्रवाइयाँ करता है। अब ये सारी चीज़ें हैं जो होने के बाद जो है अब पाकिस्तान इस नतीजे के ऊपर पहुंचा कि भाई अब इनसे मुज़ाकरात या किसी तीसरे मुल्क की हमने सालिसी को कबूल नहीं करना। और जब ये फैसला कर लिया गया और कतर ने इस तमाम चीज़ों को भांप लिया, और ये भी मैं आपको बताता चलूँ, जब पाकिस्तान की तरफ से ये 22 फरवरी 2026 को जो फ़ज़ाई हमला किया गया उससे कुछ दिन पहले सऊदी अरब का एक वफ़द 3 दिन तक काबुल के अंदर मौजूद रहा और इस बात को उनके ऊपर नज़रसानी करने का कहता रहा कि आप अपनी पॉलिसी के ऊपर नज़रसानी करें, आप जो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे। लेकिन अफगानिस्तान के जो सुप्रीम लीडर हैं मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, इन्होंने सऊदी अरब के इस वक्त को कोई ख़ास लचक नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि उनकी जो बागदौड़ है या डोरें हैं वो कतर से ज़्यादा चलती हुई नज़र आती हैं। और इस वक्त आपको पता है ना, तालिबान रजीम के अंदर 2 किस्म के धड़े हैं, एक कंधारी ग्रुप है, एक हक्कानी ग्रुप है। हक्कानी ग्रुप मुत्तहिदा अरब अमारात के ज़्यादा करीब माना जाता है और जो कंधारी ग्रुप है ये कतर के ज़्यादा करीब माना जाता है। लिहाजा फिर सऊदी अरब का जो वफ्द है वो वापस लौट जाता है और पाकिस्तान की तरफ से ये जो कार्रवाई है ये की जाती है। लिहाजा अब कतर की तरफ से पाकिस्तान की क़यादत को बुलाया गया है और कहा गया है कि हम कुछ बैठ कर बात कर लेते हैं, और इसके अंदर तुर्की और सऊदी अरब का सहारा लिया गया है। इस बार जो पाकिस्तान है वो ब्रीफिंग देने नहीं गया बल्कि ब्रीफिंग लेने गया है। आपने ये देखा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब कतर पहुँचे तो उनके इस्तकबाल के लिए मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल खलीफ़ी आए थे।
से, और ऐसा बहुत कम हुआ है जब कतर की ये शख्सियत जो है वो किसी का एयरपोर्ट के ऊपर इस्तकबाल करने आए। ये शख्सियत कौन है? इसने कतर के अंदर जो कतर की खुफिया एजेंसी है उसके अंदर खातिर खा एक कलीदी किरदार ये रहे हैं और हैं भी हैं, और अभी चूँकि इन्हें एक वजारत दे दी गई है और वो भी खारजा अमूर से मुतल्लिक़ ही है, इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इस्तकबाल किया, और जो ब्रीफिंग हो रही है तमाम तर मामलात यही उस पूरे वफ्त को लीड भी कर रहे हैं। और पाकिस्तान के फील्ड मास्टर सईद आसिम मुनीर भी इस वक्त मौजूद हैं। कतर के सरबराह जो शेख हैं तमीम बिन अल-सानी, उनके साथ भी पाकिस्तानी हुकाम की जो है मुलाकातें हुई हैं। कतर चाहता क्या है? अब सवाल ये है, कतर क्या चाहता है? कतर नहीं बल्कि दोनों, यानी कि कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात, ये दोनों पाकिस्तान से एक चीज़ चाहते हैं, क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान की जो दिफाई डील हुई थी जहाँ पर और बहुत से ममालिक खुश नहीं हुए थे, तो वहीं पर ये दो ममालिक भी खुश नहीं थे पाकिस्तान से बिला। कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान से ये चाहते हैं कि आप एक तवाज़ुन रखें, जैसे आपने अमेरिका और चाइना के दरमियान एक तवाज़ुन रखा हुआ है ना, ऐसे ही आप सऊदी अरब के साथ, कतर के साथ, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ, हम तीनों के साथ भी ताल्लुकात के अंदर एक तवाज़ुन रखें। और यहाँ पर मैं एक आपको बात बताऊँ कि बड़ी दिलचस्प बात है, पाकिस्तान भी यही चाहता है कि वो तवाज़ुन ही रखे, लेकिन सऊदी अरब के साथ हमारे ना चाहते हुए भी इस नौइयत के ताल्लुकात हैं कि हमें किसी हद तक या ज़्यादा से ज़्यादा या इन दोनों ममालिक की निस्बत हमें अपना जो ज़्यादा वज़न है वो सऊदी अरब के पलड़े में ही डालना पड़ता है। और ये जो बात है, ये दोनों ममालिक को कुछ नागवार गुजरती है। हालांकि हम बहुत से मामलात अपने अमेरिका के ज़रिए अगर अपनी सेटलमेंट करवानी हो तो हम कतर वाले चैनल को ही इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमने इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात से बहुत से काम लेते हैं, मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान की सूरत हाल को एक बार फिर से मुत्तहिदा अरब अमारात के ज़रिए हमने हैंडल करने की कोशिश की थी, और पाकिस्तान के सदर आसिफ अली ज़रदारी, चूँकि उनके अच्छे मरासिम हैं मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से, तो उनका एक विज़िट भी हुआ और उन्हें ये कहा गया कि आप हक़ानी नेटवर्क के ज़रिए पैगाम पहुँचाएँ, मामलात की सूरत हाल को बेहतर करें, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तान चाहता है कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और सऊदी अरब के दरमियान एक तवाज़ुन रखे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। लेकिन क्या सऊदी अरब से पीछे हट जाएगा इस प्रेशर के बावजूद? नहीं, पाकिस्तान अब नहीं हटेगा। इसीलिए ये फैसला किया गया है कि जैसे हैंडल अब हम मुत्तहिदा अरब अमारात को करते हैं, अब ऐसे ही हैंडल हमें अब कतर को भी करना पड़ेगा। और यही वो वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरा कतर से पहले अल जज़ीरा के चैनल की जो रिपोर्टिंग है इस्लामाबाद की हद तक, उसको क्लोज भी किया गया, ये बड़ी हद तक जो है वो महदूद भी कर दिया गया है। तो कतर को भी एक वाज़ेह तौर के ऊपर पैगाम दे दिया गया है, लेकिन कतर ये चाहता है कि बैठकर बात करें और इसी फार्मूले के ऊपर बात करें, लेकिन पाकिस्तान ने कहा है कि इस फार्मूले के ऊपर जो बात है वो नहीं हो सकती है। लिहाजा अब जो ऑपरेशन है और ऐसी जो कार्रवाइयाँ हैं अब ये नागुज़ीर हो चुकी हैं। तो बहरहाल ये पस पर्दा ये चीज़ें आपको चलती हुई नज़र आती हैं। अब देखना ये है कि पाकिस्तान की जो क़यादत है जब ये कतर से वापस लौटेगी तो पाकिस्तान ने जो ये फ़ैसला किया हुआ है, एक उसूली फ़ैसला कि हमने अफ़गानिस्तान के अंदर एक बड़ा फ़ौजी ऑपरेशन करना ही करना है, और अब इसका वाहिद हल यही है कि हमने जितनी भी महफूज पनागाहें उन मुसल्लह जत्थों की यहाँ पर मौजूद है, जिनकी यूएन रिपोर्ट कर चुका है, अमरीका रिपोर्ट कर चुका, चाइना रिपोर्ट कर चुका, हमने उन्हें निशाना बनाना ही है। और इसके अंदर सबसे एक और फैक्टर आखिर में ये बताता चलूँ कि जो बड़ी दिलचस्प और हैरानकुन भी बात हुई है कि चाइनीज़ हुकाम की तरफ से इस बात की तायद की गई है पाकिस्तान के इस हिकमत अमली की, और चाइना ने ये कहा है कि पाकिस्तान अपनी सालमियत के लिए, अपनी बका के लिए जो भी कदम उठाएगा, चाइना हमेशा उसके साथ खड़ा होगा। ये तमाम तर वो अपडेट्स हैं, चीज़ें हैं जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की कशीदगी आपको इन दिनों के अंदर बिलखसूस सितंबर 2025 के बाद जो ज़्यादा शिद्दत के साथ नज़र आई है। तो उसकी वजह यह है कि कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात मुमकिन तौर के ऊपर इस तमाम तर सिचुएशन को इस अंदाज़ में कैश करना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से इस अंदाज में दबाव बढ़ाएं ताकि वो मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और सऊदी अरब के दरमियान एक तवाज़ुन रख सके, एक साइड के ऊपर ज़्यादा ना गिरे। लेकिन पाकिस्तान ने अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि फ़ैसला एक कर लिया है कि अब एक ऑपरेशन एक बड़े पैमाने के ऊपर नागुज़ीर हो सकता है अफ़गानिस्तान के अंदर। ये तमाम तर वो अपडेट्स हैं, चीज़ें जो एक तज्ज़िये के तौर के ऊपर आपके सामने रखने की कोशिश की है। मुमकिन आप इससे इत्तफ़ाक़ करें, मुमकिन ये भी है कि आप इससे इख्तिलाफ़ करें। जो भी आपकी राय हो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।